हेलो एंड वेलकम टू द डेली करंट फैमिली। आज मैं आपके लिए बिहार स्पेशल एपिसोड का एपिसोड नंबर 6 लेकर आया हूं, जिसमें हम लोग देखेंगे बिहार के द्वारा प्रायोजित योजनाएं, बिहार सरकार के द्वारा चलाई गई जो योजनाएं हैं उसे हम लोग आज इस वीडियो में कवर करते हैं। तो आइए बिना देरी किए आज इस वीडियो को शुरू करते हैं। और हाँ, अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले इसी तरह का अपडेट पाने के लिए, जो कि आपका 69 बीपीएससी और बीपीएससी टीचर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या है, हम लोग आज देखेंगे बिहार की प्रमुख योजनाएं जो बिहार सरकार द्वारा चलाया गया है। तो इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे, और शुरू करते हैं हम लोग बिहार की प्रमुख योजनाओं को। यहाँ पे एक एक करके हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हम लोग हर घर गंगा जल योजना व गंगा जल आपूर्ति योजना के बारे में। चलो देख लेते हैं कि आखिर ये है क्या। तो हर घर गंगा जल आपूर्ति योजना जो है, इसकी शुरुआत कब की गई थी? 27 नवंबर 2022 को। कहाँ से किया गया था? नालंदा जिले के राजगीर से इस योजना का शुरुआत किया गया था। इसका उद्देश्य क्या था? गंगा जल आपूर्ति के तहत गंगा नदी के पानी को पाइपलाइन के जरिए राजगीर, गया, बोधगया एवं नवादा में उपलब्ध करवाना था। कहाँ कहाँ पे? राजगीर में, गया में, बोधगया में और नवादा में इसको उपलब्ध कराना था। ठीक है। और इसका शुरुआत कब किया गया है? 27 नवंबर 2022 को। इसमें जो कुल पाइप लगा है उसकी लंबाई कितनी है? 151 किलोमीटर एवं कुल बजट कितना है? 4475 करोड़। ठीक है। और इसके तहत जो है प्रतिदिन 135 लीटर शुद्ध जल आपूर्ति का लक्ष्य रखा गया है। प्रतिदिन 135 लीटर जल की आपूर्ति करेगा कौन? तो हर घर गंगा जल योजना के तहत जो योजनाएं लाया गया है, उस योजना के तहत प्रत्येक दिन 135 लीटर शुद्ध जल आपूर्ति का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्थ योजना। ठीक है। मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्थ योजना की शुरुआत कब किया गया है? तो 21 अक्टूबर 2022 को मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्थ योजना की शुरुआत किया गया है। इस योजना के तहत अब डिजिटल हेल्थ ऐप के जरिए हॉस्पिटल में डॉक्टर और बेड है या नहीं, इसके बारे में जानकारी प्राप्त किया जा सकेगा। किसके द्वारा प्राप्त किया जा सकेगा? तो मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्थ योजना के अंतर्गत यह जानकारी प्राप्त किया जा सकेगा कि कौन सा हॉस्पिटल में बेड खाली है या फिर डॉक्टर अवेलेबल है या नहीं है। ठीक है। और इस योजना के अगले 5 वर्षों में 2022-23 से लेकर 2026-27 तक, ठीक है, 5 वर्षों में चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा। ठीक है। स्टेप बाय स्टेप इसको लागू किया जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना। ठीक है। मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना, इसकी शुरुआत कब की गई? तो 15 सितंबर 2022 को इसकी शुरुआत की गई थी। इस योजना के तहत प्रत्येक वार्ड में 10 सोलर लाइट लगाए जाएंगे। जैसे पंचायत होता है ना, पंचायत में वार्ड होते हैं और प्रत्येक वार्ड में 10 सोलर लाइट लगाए जाएंगे। किस योजना के तहत? मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना के तहत यह कार्य किया जाएगा। ठीक है। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत हुई है 15 सितंबर 2022 से। ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री शुष्क बागवानी योजना। मुख्यमंत्री शुष्क बागवानी योजना का शुरुआत कब किया गया? अगस्त 2022 को। ठीक है। इस योजना के तहत बिहार सरकार सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली का उपयोग करने वाले किसानों को फल की खेती के लिए सब्सिडी देगी। किसके लिए? फल की खेती के लिए सब्सिडी देगा कौन? बिहार सरकार। ठीक है। रोपण सामग्री के मद में अधिकतम 30,000 रुपये और 30,000 रुपये प्रति हेक्टर अथवा लागत का 50% सब्सिडी देगी। ठीक है। 30,000 रुपये प्रति हेक्टर या फिर 50% लागत का सब्सिडी के रूप में दिया जाएगा। किसके द्वारा दिया जाएगा? तो बिहार सरकार के द्वारा। ठीक है। अगला देखते हैं हम लोग फेज 1 चिल्स योजना। ठीक है। फेज 1 चिल्स योजना, इसकी शुरुआत कब की गई? जून 2022 में इसकी शुरुआत की गई फेज 1 चिल्स योजना। ठीक है। बिहार पशुपालन एवं मत्स्य विभाग द्वारा इस योजना का शुरुआत किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य राज्य के सभी टीबी मरीजों की इम्यूनिटी बढ़ाकर उन्हें स्वस्थ करने और उनके परिवार के सदस्यों को संक्रमण से बचाने के लिए यह योजना लाया गया है, फेज 1 चिल्स योजना। ठीक है। इसके तहत जो है, इसके महत्व मरीजों के घर पहुंचकर उन्हें मछली चावल खिलाया जाएगा। ठीक है। इसीलिए यह नाम रखा गया फेज 1 चिल्स योजना। इसकी शुरुआत कब की गई? जून 2022 में। ठीक है, याद रखिएगा। अगला हम लोग का गंगा जल उद्वाह योजना। ठीक है। गंगा जल उद्वाह योजना जो है किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो बिहार सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना जो बिहार सरकार द्वारा लॉन्च की गई, जिसके द्वारा राजगीर, गया, बोधगया और नवादा के लोगों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक है। इसका मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा 6 अक्टूबर 2021 का इसके कार्य की समीक्षा की गई, जिसके अनुसार मूल योजना का कार्य मार्च 2022 तक पूरा हो जाएगा और जल वितरण का कार्य जून 2022 तक आरंभ करने का लक्ष्य रखा गया था। ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग इसका अगला हम लोग का, एक मिनट यहाँ पे, हाँ, अगला देख रहे हैं हम लोग निपुण बिहार योजना। ठीक है। निपुण बिहार योजना, चलिए इसको देख लेते हैं हम लोग निपुण बिहार योजना को। इसकी शुरुआत कब की गई? तो अप्रैल 2022 में निपुण बिहार योजना की शुरुआत की गई थी। बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर द्वारा इसका शुरुआत किया गया था। इस योजना को प्रथम कक्षा से तीसरी कक्षा तक के विद्यार्थियों में आधारभूत साक्षरता एवं संख्यात्मक ज्ञान में सुधार के हेतु लाया गया है। कौन सा योजना था? निपुण बिहार योजना, जो कि लागू कब किया है? अप्रैल 2022 में लाया गया। बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर द्वारा यह लाया गया था। आगे देखते हैं हम लोग
मुख्यमंत्री कृषि यंत्र सब्सिडी योजना, ठीक है। मुख्यमंत्री कृषि यंत्र सब्सिडी योजना कब लागू किया गया था? इसका शुरुआत अक्टूबर 2021 में इसकी शुरुआत की गई, ठीक है। इसके तहत 10 लाख रुपए की कृषि यंत्र बैंक स्थापित करने के लिए सरकार किसान समूह या संस्थान को 8 लाख रुपए तक का अनुदान देगी, ठीक है। किसके तहत? तो मुख्यमंत्री कृषि यंत्र सब्सिडी के तहत 8 लाख रुपए तक का अनुदान देगी और 25 और 40 लाख तक के कृषि यंत्र बैंक स्थापित के लिए 40% तक का अनुदान देगी, ठीक है। अगला देखते हैं हम लोग, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी और महिला उद्यमी योजना, ठीक है। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी और महिला उद्यमी योजना, इसका शुरुआत कब किया गया था? तो 18 जून 2021 को इसकी शुरुआत किया गया था नीतीश कुमार के द्वारा, ठीक है। इसका उद्देश्य स्वरोजगार और स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए थे, स्वरोजगार और स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए था यह योजना, ठीक है। इन योजना के तहत युवाओं और महिलाओं को रोजगार के लिए सरकार की ओर से 10 लाख रुपये तक का लोन 50% अनुदान के साथ मिलेगा। 10 लाख रुपये का लोन मिलेगा और उसमें जो है 50% का अनुदान, यानी 10 लाख लोन में से आपको सिर्फ 5 लाख का पेमेंट करना पड़ेगा अदायगी, ठीक है। 5 लाख माफ़ कर दिया जाएगा और इन योजना के तहत मिलने वाले लोन में केवल 5 लाख रुपए की ही चुकाने पड़ेंगे, जैसे कि मैंने कहा अभी, ठीक है। और 5 लाख ही चुकाना पड़ेगा। यह राशि लाभार्थी को 1% ब्याज के साथ, ठीक है, 7 वर्ष में 84 समान किस्तों के माध्यम से जमा करनी होगी। 1% ब्याज और 7 वर्ष में चुकानी पड़ेगी। कितने किस्त में? तो 84 किस्त में चुकाना पड़ेगा। योजना के पात्र, यानी योजना के लिए क्या क्या होना चाहिए? तो योजना के लिए सबसे मैक्स मतलब जरूरी जो है वो 18 से 50 उसके बीच आयु में होना चाहिए, यानी 18 से कम नहीं होना चाहिए और 50 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 18 और 50 के बीच की उम्र के लोगों को ही यह लोन मिलेगा, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग, बाल हृदय योजना। बाल हृदय योजना का शुभारंभ कब किया गया? 1 अप्रैल 2021 को। इस योजना को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय 2 योजना के आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय 2 योजना के सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा के तहत शुभारंभ किया गया था। कौन सा? बाल हृदय योजना को शुरुआत कब किया गया था? 1 अप्रैल 2021 को। उद्देश्य हृदय में छेद के साथ जन्मे बच्चे के लिए निःशुल्क उपचार के लिए यह योजना लॉन्च किया गया था, ठीक है। बाल हृदय योजना को लॉन्च किया गया था। आगे देखते हैं हम लोग, गरीब कल्याण रोजगार अभियान, ठीक है। गरीब कल्याण रोजगार अभियान का शुरुआत कब किया गया था? 20 जून 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बिहार के खगड़िया जिले के तिलहर गांव में, ठीक है, खगड़िया जिले के तिलहर गांव से इस योजना का शुभारंभ किया गया था। किसके द्वारा? देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसका शुरुआत किया गया था। कब किया गया था? तो 20 जून 2021 को। कहाँ पे? बिहार के खगड़िया जिले में तिलहर गाँव, ठीक है, खगड़िया जिले के तिलहर गांव से, ठीक है। उसका उद्देश्य क्या था? कोविड-19 के प्रकोप के मद्देनजर गांव में लौटने वाले प्रवासी कामगारों के लिए रोजगार और आजीविका के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए यह योजना लाया गया था, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग, यह अभियान बिहार के 32 जिलों में लागू है। टोटल 32 जिलों में यह अभियान को लागू किया गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, घर तक फाइबर योजना। घर तक फाइबर योजना, ठीक है। इसकी शुरुआत 21 सितंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बिहार से किया गया था, ठीक है। 21 सितंबर 2021 को घर तक फाइबर योजना का शुभारंभ किया गया था। इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य 45,945 गाँव को इंटरनेट की सुविधा से जोड़ने के लिए यह योजना लाया गया था। कौन सा? घर तक फाइबर योजना को। इसका लागत कितना था? तो 14,000 करोड़ इसका लागत था, ठीक है। इसका कौन सा विभाग द्वारा लॉन्च किया गया था? इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मंत्रालय द्वारा यह घर तक फाइबर योजना लॉन्च किया गया था बिहार सरकार का, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग, बाल सहायता योजना। बाल सहायता योजना का शुभारंभ कब किया गया था? 30 मई 2021 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा इस योजना का शुभारंभ किया गया था। किसका? बाल सहायता योजना के। इस योजना के माध्यम से वह सभी बच्चे जिनके माता पिता की मृत्यु कोरोना वायरस संक्रमण के कारण हुई थी, उन्हें 18 वर्ष होने तक 1500 रुपये प्रति माह की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। कितना तक? 1500 रुपया आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी प्रति माह 18 वर्ष के उम्र तक। किसके तहत? बाल सहायता योजना के तहत। और ये किसको मिलेगा? जिसके माता पिता कोरोना के टाइम में देहांत कर गए हैं, इंतकाल कर गए थे, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग, हर घर नल का जल योजना, ठीक है। शुभारंभ कब किया गया था? 28 अगस्त 2020 को हर घर नल योजना का शुभारंभ किया गया था। वर्तमान रिपोर्ट के अनुसार गांव में कनेक्शन देने के मामले में 19 जिलों ने 100% लक्ष्य प्राप्त किया, ठीक है। हर घर जल का योजना जो है, हर घर नल का जल योजना का जो क्रियान्वयन है 19 जिलों में 100% लक्ष्य को प्राप्त कर लिया गया है बिहार का, ठीक है। दूसरी ओर शहरों में 15 जिलों में 100% लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया, ठीक है। गांव में कितने जिले ने? 19 जिले ने इस योजना का लक्ष्य प्राप्त कर चुका है और शहरों में 15 जिले में, ठीक है। आगे गांव में
नल जल कनेक्शन देने के मामले में प्रथम स्थान पर बांका है, ठीक है। गांव में नल जल देने के मामले में प्रथम स्थान पर बांका है। शहरों के मामले में प्रथम स्थान पर जहानाबाद है, ठीक है। शहरों के मामले में प्रथम स्थान पर जहानाबाद जिला है, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग। बिहार में स्वामित्व योजना। बिहार में स्वामित्व योजना का शुभारंभ कब किया गया था? 24 अप्रैल 2020 को बिहार में स्वामित्व योजना का शुभारंभ किया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। इसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में ड्रोन के माध्यम से भूमि का सर्वे तथा मैपिंग कर प्रॉपर्टी कार्ड दिया जाएगा, जिसमें जमीन से संबंधित जानकारी रहेगी। यह योजना कौन सी योजना के तहत होगा? बिहार स्वामित्व योजना के तहत, जिसके शुभारंभ नरेंद्र मोदी जी ने 24 अप्रैल 2020 को किया था, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग। बिहार SC ST उद्यमी योजना, ठीक है। बिहार SC ST उद्यमी योजना शुरुआत कब किया गया था इसका? 4 अगस्त 2018 को, ठीक ना। इस योजना के तहत उद्योग लगाने के लिए लाभार्थी को 10 लाख तक की राशि प्रदान की जाएगी। 5 लाख राशि के अनुदान के रूप में उपलब्ध होगा तथा 5 लाख रुपए ब्याज मुक्त ऋण के रूप में 84 किस्तों में जमा करनी होगी, ठीक है। अगला देखते हैं हम लोग। छात्र क्रेडिट कार्ड योजना, इसकी शुरुआत कब की गई थी? 2 अक्टूबर 2016 को छात्र क्रेडिट कार्ड योजना का शुरुआत किया गया था। इस योजना का उद्देश्य क्या था? आर्थिक रूप से कमजोर 12वीं पास विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा या तकनीकी पाठ्यक्रमों, कुल 36 प्रकार के पाठ्यक्रम थे इसमें शामिल, में प्रवेश के लिए 4 लाख तक का शिक्षा ऋण दिया जाएगा। किसके तहत? छात्र क्रेडिट कार्ड योजना के तहत, जो कि लागू कब हुआ था? 2 अक्टूबर 2016 से। आगे देखते हैं हम लोग। मुख्यमंत्री वृद्धाजन पेंशन योजना, इसकी शुभारंभ कब की थी? 1 अप्रैल 2019 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा, ठीक है। इस योजना के अंतर्गत 60 से 79 वर्ष की आयु के लोगों को हर महीने 400 रुपये तथा 80 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को हर महीना 500 रुपये की पेंशन आर्थिक सहायता के रूप में प्रदान की जाती है, ठीक है। कौन सा योजना के तहत? तो मुख्यमंत्री वृद्धाजन पेंशन योजना के तहत, जिसकी शुरुआत 1 अप्रैल 2019 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा किया गया था। चलिए अगला हम लोग का, अगला देखते हैं। नेक्स्ट है हम लोग का मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, ठीक है। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना शुभारंभ कब किया गया था? 3 अगस्त 2018 को इसका शुभारंभ किया गया था, ठीक है। इस योजना के तहत बिहार में लड़कियों को इंटर पास करने पर 10,000 रुपये तथा स्नातक उत्तीर्ण करने पर 25,000 रुपये की राशि दी जाएगी, ठीक है। लेकिन अब इसको चेंज कर दिया गया है, जो कि इंटर पास करने पर ही अब 25,000 कर दिया है और ग्रेजुएशन पास करने पर अब 50,000 कर दिया है, ठीक है। याद रखिएगा, ये चेंज हो गया डेटा। इस योजना के तहत किसी बालिका को उसके जन्म से लेकर स्नातक करने तक 54,100 रुपये दिए जाने थे। लेकिन यह जो राशि दिया जाना था, यह मुख्यमंत्री कन्या उत्थान के अंतर्गत दिया जाना था 10,000 और 25,000, जिसको अभी चेंज करके ग्रेजुएशन पास करने वाले को 50,000 कर दिया गया है, ठीक है। 50,000 और इंटर पास करने पर 25,000 कर दिया है, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग। बिहार पत्रकार सम्मान पेंशन योजना, ठीक है। इसका शुभारंभ 13 फरवरी 2019 को किया गया था। इस योजना के तहत 20 वर्ष तक पत्रकारिता का अनुभव रखने वाले पत्रकारों को प्रतिमाह 6,000 रुपये, कितना? तो 6,000 रुपये पेंशन दिए जाएंगे। किस योजना के तहत? तो बिहार पत्रकार सम्मान पेंशन योजना के तहत यह रकम दिया जाएगा। इसके लिए क्राइटेरिया क्या है? 60 साल और उससे ऊपर के पत्रकारों को ही यह लाभ दिया जाएगा, 60 साल से नीचे के पत्रकारों को यह लाभ नहीं दिया जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग का देखते हैं प्यार का पौधा अभियान। प्यार का पौधा अभियान का शुभारंभ कब किया गया था? 14 फरवरी 2020 को पटना में इसका शुभारंभ किया गया था, प्यार का पौधा अभियान, ठीक है। पर्यावरण वन विभाग द्वारा इसका शुरुआत किया गया था 14 फरवरी 2020 से, ठीक है। पर्यावरण की सुरक्षा के लिए पेड़ लगाने की प्रथा को बढ़ावा देने के लिए यह अभियान लाया गया था। अगला हम लोग का जल जीवन हरियाली मिशन, ठीक है। इसका शुभारंभ कब किया गया था? 26 अक्टूबर 2019 को इसका शुभारंभ किया गया था। महात्मा गांधी की 150वीं वर्षगांठ पर इसका शुभारंभ किया गया था। जल जीवन हरियाली मिशन का शुरुआत किया गया था, ठीक है। राज्य में रह रहे किसान को सरकार 75,500 रुपये की सब्सिडी मदद राशि के रूप में प्रदान करेगी इस योजना के तहत। किसके तहत? जल जीवन हरियाली मिशन के तहत, ठीक है। अगला देखते हैं हम लोग ग्राम उजाला योजना, ठीक है। इसका शुभारंभ कब किया था? 19 मार्च 2021 को आरा से केंद्रीय मंत्री RK सिंह द्वारा इस योजना का शुरुआत किया गया था। कौन सा योजना का? ग्राम उजाला योजना का, ठीक है। इस योजना के तहत कार्यशील पुराने तापदीप्त बल्बों के बदले मात्र 10 रुपये में ग्रामीण क्षेत्रों में LED बल्ब 7 वाट और 12 वाट के 3 साल की गारंटी के साथ का वितरण किया जाएगा, ठीक है। किस योजना के तहत? तो ग्राम उजाला योजना के तहत, ठीक है। अगला देखते हैं मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना।
मुख्यमंत्री निश्चित स्वयं सहायता भत्ता योजना शुरुआत कब किया गया था? इसका 2 अक्टूबर 2016 से, ठीक है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य 20 से 25 वर्ष के बेरोजगार युवाओं को रोजगार प्राप्त करने में सहायता देने के लिए 2 वर्ष तक 1000 रुपये प्रति माह की दर से सहायता भत्ता देना है, ठीक है। अगला देखते हैं हम लोग, कुशल युवा कार्यक्रम, इसकी शुरुआत कब किया गया था? 2 अक्टूबर 2016 से कुशल युवा कार्यक्रम का शुरुआत किया गया था। यह योजना राज्य के मूल निवासियों, इसका उम्र कितना होना चाहिए? 15 से 25 वर्ष के 10वीं या 12वीं पास बेरोजगार युवा, 10वीं या 12वीं पास बेरोजगार वो युवा जिसका उम्र कितना होना चाहिए? 15 से 25 वर्ष होना चाहिए, को भाषा एवं संवाद कौशल, बुनियादी कंप्यूटर ज्ञान एवं व्यवहार कौशल का प्रशिक्षण देने के लिए प्रतिबद्ध है। कौन सा योजना है? कुशल युवा कार्यक्रम योजना, जिसका शुरुआत कब किया गया था? 2 अक्टूबर 2016 से। चलिए अगला देखते हैं, विधवा पेंशन योजना। विधवा पेंशन योजना क्या है, इसको देख लेते हैं। इसके अंतर्गत विधवा महिला को 500 रुपये प्रतिमाह पेंशन दिया जाएगा। कितना? तो 500 रुपये प्रतिमाह पेंशन दिया जाएगा। इसके लिए विधवा महिला की उम्र कम से कम कितनी होना चाहिए? 18 साल होनी चाहिए, ठीक है। उद्देश्य विधवा महिलाओं की आर्थिक स्थिति को सुधार लाने के लिए यह योजना लाया गया था, विधवा पेंशन योजना, ठीक है। अगला देखते हैं हम लोग, मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना। मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना, ठीक है। मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना, यह योजना बिहार में जुलाई 2008 से संचालित की जा रही है, ठीक है। इसके अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवार में जन्म लेने वाली कन्या को जन्म के समय 2000 रुपये का राशि कन्या के नाम से निवेश कर प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाता है, ठीक है। जब बच्ची की जन्म होती है तो 2000 रुपये की राशि कन्या के नाम से निवेश कर प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाता है। किसके तहत? मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना के तहत। और इसका लागू कब किया गया था? जुलाई 2008 से ही यह योजना चल रही है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना, ठीक है। इस योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे के परिवार को, यानी बीपीएल से नीचे के परिवार को, बीपीएल परिवार को और अंत्योदय परिवारों को विवाह के समय 5000 रुपये की आर्थिक मदद दी जाएगी, ठीक है। इस योजना का संचालन समाज कल्याण विभाग द्वारा किया जा रहा है। कौन सा योजना? मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का संचालन समाज कल्याण विभाग द्वारा किया जा रहा है। अगला देखते हैं हम लोग, मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना। इसके तहत 10वीं कक्षा की परीक्षा में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण छात्राओं को 10,000 रुपये प्रति छात्र प्रोत्साहन स्वरूप धनराशि उपलब्ध कराई जाती है, ठीक है। 10वीं कक्षा में 10,000 की राशि उपलब्ध कराई जाती है। अगला देखते हैं हम लोग, सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना। सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना, इस योजना में वे सभी उम्मीदवार जिन्होंने यूपीएससी की प्राइमरी लेवल की परीक्षा उत्तीर्ण की है उन्हें 1 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। यदि बीपीएससी की प्राइमरी लेवल की परीक्षा उत्तीर्ण की है, बीपीएससी का किया है तो 50,000 और यूपीएससी का किया है तो 1 लाख, ठीक है, रुपये दिया जाएगा सहायता के रूप में। अगला देखते हैं हम लोग, मुख्यमंत्री फसल सहायता योजना। इस योजना के तहत वास्तविक उपज दर 20% तक की कमी आने पर 7500 रुपये प्रति हेक्टर तथा 20% से ज़्यादा कमी होने पर 10,000 प्रति हेक्टर की राशि दी जाएगी, ठीक है। अगला देखते हैं हम लोग, और यह सहायता राशि अधिकतम 2 हेक्टर पर दिया जाएगा, ठीक है, उससे कम होने पर नहीं दिया जाएगा। नेक्स्ट है ई समर्थ योजना। ई समर्थ योजना को देख लेते हैं। सभी विद्यालयों को कंप्यूटर आधारित शिक्षा से जोड़कर मल्टीमीडिया पाठ्य सामग्री तैयार कर उसे कंप्यूटर एवं प्रोजेक्टरों की सहायता से बच्चों को पढ़ाने का प्रावधान किया गया है। किसके तहत? ई समर्थ योजना के तहत यह प्रावधान किया गया है। अगला देखते हैं हम लोग, दिव्यांग या विकलांगता पेंशन योजना, ठीक है। वैसे व्यक्ति जो 40% या उससे अधिक अपंग है, 40% या उससे अधिक अपंग है तथा जो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना के तहत शामिल नहीं है उन्हें पेंशन दिया जाएगा। इस योजना के तहत ₹300 प्रति माह दैनिक खर्च के रूप में दिया जाएगा। साथ में निःशुल्क बस या ट्रेन सेवा का लाभ प्राप्त होगा, ठीक है, दिव्यांग या विकलांगता पेंशन योजना के तहत। अगला देखते हैं हम लोग, मुख्यमंत्री परिवार लाभ योजना। समाज कल्याण विभाग द्वारा बीपीएल वाले परिवारों की आर्थिक सहायता के लिए इस योजना की शुरुआत की गई है। कौन सी योजना? मुख्यमंत्री परिवार लाभ योजना की शुरुआत की गई है, ठीक है। किसके द्वारा? समाज कल्याण विभाग द्वारा। इसके अंतर्गत 18 से 60 वर्ष की आयु वर्ग के कमाऊ सदस्य के आकस्मिक मृत्यु पर उसके आश्रित को एकमुश्त 20,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। कितने की? 20,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी अगर कोई ऐसा कमाऊ सदस्य जिसका मृत्यु 18 से 60 वर्ष के बीच में हो जाता है तो, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, एक मिनट, नेक्स्ट है हम लोग का मध्याह्न भोजन योजना को अब देखते हैं हम लोग। मध्याह्न भोजन योजना, ठीक है।
इसके तहत राज्य के सभी सरकारी विद्यालयों में 1 से 8 तक, ठीक है, वर्ग 1 से 8 तक के सभी बच्चों को मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। क्लास 1 से 8 क्लास तक के बच्चों को मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, बिहार राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन यानी जीविका। बिहार जीविका परियोजना आजीविका संबंध गतिविधियों के लिए सहयोग प्रदान करके गरीबी उन्मूलन हेतु राज्य सरकार की एक महत्वाकांक्षी पहल है, ठीक है। जीविका जो है राज्य सरकार की एक महत्वाकांक्षी पहल है। जीविका ने वर्ष 2015-16 से बिहार रूपांतकारी विकास परियोजना BTDP प्रारंभ की है, जिसे जीविका 2 कहा जाता है। किसको कहा जाता है जीविका 2? BTDP को जीविका 2 कहा जाता है, जो वर्ष 2015-16 से प्रारंभ किया गया है, ठीक है। अगला देखते हैं हम लोग, ममता योजना। इस योजना का उद्देश्य बिहार राज्य में नवजात बच्चे एवं उसके माता को स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराना तथा स्वस्थ वातावरण प्रदान कराना है, ठीक है। कौन सा योजना? ममता योजना के तहत यह किया गया है, ठीक है। इसके तहत दाइयों को जच्चा बच के देखभाल के लिए 75 रुपये प्रदान किया जाएगा, ठीक है। जच्चा बच के देखभाल के लिए 75 रुपये प्रदान किया जाएगा। नेक्स्ट है हम लोग, बिहार शताब्दी कुष्ठ कल्याण योजना। बिहार शताब्दी कुष्ठ कल्याण योजना के अंतर्गत विजिबल डिफॉर्मेटीज ग्रेड 2 के कुष्ठ रोगी को भोजनादित हेतु 1500 रुपये प्रतिमाह कुष्ठ रोगी दर से आर्थिक सहायता दी जाएगी। कितना? 1500 रुपये प्रतिमाह के दर से दिया जाएगा। नेक्स्ट है हम लोग का मिशन इंद्रधनुष। बिहार में इस मिशन की शुरुआत 7 अप्रैल 2015 को हुई थी। 7 अप्रैल 2015 को मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत हुई थी। इसकी शुरुआत सर्वप्रथम राज्य के 20 सबसे पिछड़े जिलों में की गई थी। किसमें? 20 सबसे पिछड़े जिले। टोटल 38 जिलों में से जो 20 सबसे पिछड़े जिले हैं उसमें इस योजना का शुभारंभ किया गया था शुरुआत में, ठीक है। इस योजना के तहत प्रत्येक महीने के 7 तारीख को घर के पास विशेष कैंप के जरिए बच्चों को 7 बीमारियों से बचाव के लिए टीके लगाए जाते हैं। किसके तहत? मिशन इंद्रधनुष के तहत। चलिए अगला देखते हैं हम लोग, परवरिश योजना। इस योजना का प्रारंभ 2014 में बिहार सरकार द्वारा की गई थी। कौन सी योजना? परवरिश योजना का शुभारंभ 2014 से किया गया था। इस योजना का मुख्य उद्देश्य वंचित एवं अनाथ बच्चों को पालन पोषण उनके समुदाय के स्तर पर ही सुनिश्चित करना है, जिसकी वजह से यह योजना लाया गया था, परवरिश योजना 2014 में। अगला देखते हैं, मुख्यमंत्री पोशाक योजना। यह योजना बिहार सरकार द्वारा वर्ष 2009-10 से संचालित की जा रही है। कौन सी योजना? मुख्यमंत्री पोशाक योजना को वर्ष 2009-10 से ही संचालित किया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत राजकीय या राजकीयकृत या सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक विभाग सहित प्रारंभिक विद्यालय के वर्ग 3 से 5 से में नामांकित प्रत्येक छात्र छात्राओं को 500 रुपये नगद प्रदान किया जाएगा। क्लास 3 से 5वीं में नामांकित प्रत्येक छात्र छात्राओं को 500 रुपये की नगद राशि प्रदान की जाएगी, ठीक है, 500 रुपये की नगद राशि। नेक्स्ट हम लोग का मिशन मानव विकास लास्ट है इसका, बिहार के परियोजनाओं का लास्ट है यही। मिशन मानव विकास के अंतर्गत कुपोषण मुक्त बिहार अभियान की रूपरेखा तैयार की गई है एवं समाज कल्याण विभाग द्वारा इस अभियान की सफलता हेतु सभी आवश्यक कार्रवाई को पूरा कर 11 अक्टूबर 2014 से बाल कुपोषण मुक्त बिहार अभियान सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर किया गया है। कहाँ पर? सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर किया गया है। यह योजना जनवरी 2015 से चलाई जा रही है। सिंपल से याद रखिएगा, मिशन मानव विकास योजना कब से चलाई जा रही है? तो जनवरी 2015 से चलाई जा रही है। तो दोस्तों ये था बिहार का योजना, प्रमुख योजना जो कि हम लोगों ने देखा 2023, 22 और 21, 20 यानी जितने भी योजनाएं बिहार सरकार द्वारा चलाए गए हैं अब तक, वो सारी योजनाओं को हम लोगों ने आज इस वीडियो में कवर किया। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और हाँ, वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें आगामी एग्जाम्स के लिए, ठीक है। धन्यवाद।